हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे ऑफ माय लाइफ। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन मेरी फैमिली वाले मेरे घर शबरात लेके आए थे। आयरा के कपड़े शपड़े निकाल दिए थे और यहाँ पे आयरा जो है ना वो अपनी कज़न सिस्टर के साथ खूब मस्तियाँ कर रही थी, खूब इंजॉय कर रही थी। आयरा रेडी शेडी होकर सो गई थी और मैं बस किचन में मसरूफ़ थी उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए। जिस दिन आपकी फैमिली वालों ने आपके घर आना होता है ना, यकीन मानो उस दिन जो है ना एक अलग ही किस्म की खुशी होती है। आप जितने मर्जी थके हो ना, फिर भी आपका दिल कर रहा होता है कि ये भी बना लो, वो भी बना लो, हर चीज़ जो है ना वो रेडी कर लो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आप अपने दिल से खुशी से हर चीज़ का एहतमाम कर रहे होते हो। ये नहीं कि बाकी मेहमानों के लिए भी नहीं आप एहतमाम करते, ऑब्वियसली करते हो। हर मेहमान जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। मेरे लिए तो हर मेहमान ही बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, लेकिन अपनी फैमिली के आने की एक अलग ही खुशी होती है, और वो भी अपनी बेटी के घर आने की खुशी, वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा अलग होती है। खैर एनीवेज, हम लोगों ने एक डिनर पे जाना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं किया। शवरमाज और जो हैं वो समोसे वो मैंने घर में ही रेडी कर लिया, बाकी सामान जो था वो हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया। अच्छा यार, एक टाइम होता है ना जब आप अपनी मम्मा के घर में होते हो, आपको हर चीज़ जो है वो बादशाहों की तरह बिस्तर पे चाहिए। नाश्ता है वो भी मम्मा बेड पे दें, खाना है वो भी बेड पे मिले, हर चीज़ जो है ना वो बेड पे मिले। और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें आप अपने घर वालों के लिए एहतमाम कर रहे होते हो, मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिला रहे होते हो। खैर एनीवेज, मेरी बहनें जब भी मेरे घर में आती मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा काम करवाती हूँ। ये होता है एक बड़ी बहन होने का रोब। खैर पेट पूजा करने के बाद, रेडी शेडी होने के बाद हम लोग चले गए थे एक डिनर पे। डिनर था श्याम की बर्थडे का। अच्छा जी, तो आज हम ट्राई करने लगे हैं एक नया रेस्टोरेंट, बुखारा बाय लेगेसी, जिसकी ओपनिंग अभी रिसेंटली ही हुई है। इट इज़ लोकेटेड इन द बेसमेंट ऑफ स्टाइलो कोहिनूर ब्रांच। बाकी जो लोग हमारी तरह कोहिनूर बहुत ज़्यादा आते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा कि ये कहाँ पे मौजूद है। खैर आपकी बहन शशके वशके मारती हुई रेस्टोरेंट पे तो पहुंच ही चुकी थी। आयरा जनाब सो गई और खाला जान जो है वो इस टाइम ड्यूटी पे हैं। तो जनाब रेस्टोरेंट में एंटर होते ही आपको सबसे पहले एक खूबसूरत सा एस्थेटिक वाइब देने वाला वेटिंग एरिया नज़र आता है। तो हम लोगों ने अपना टेबल रिजर्व नहीं करवाया हुआ था, तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ा। अगर इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर की बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत है। गोल्डन, ब्लैक, ग्रे और बॉटल ग्रीन कलर में रह के इन्होंने अपना सारा जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है। इनकी सीलिंग बहुत प्यारी है और बहुत ही यूनिक और आर्टिस्टिक वाइब देता है ये रेस्टोरेंट जो है। पूरे रेस्टोरेंट में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्ट पीस पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बार है जहाँ पे बैठ के आप मज़े मज़े की ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए सेपरेट एरिया है, फैमिलीज़ के लिए सेपरेट एरिया है, और अगर कोई न्यूली वेड कपल है तो उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ है। तो बात की जाए इंटीरियर की तो मेरी तरफ से तो 10 on 10 है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आर्टिस्टिक जो है इन्होंने इन्वायरमेंट दिया हुआ है। अच्छा, इनकी ना एक बहुत ही मज़े की बात है कि जो भी गेस्ट आता है ये उसको कम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देते हैं, मिंट मार्गरेटा। तो ये मेरे तक तो आते आते ही ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा थोड़ा सा। आयरा बीबी जो थी वो सो गई, तो मैं बस उसको उठा के बैठी हुई थी क्योंकि अभी हम लोगों को टेबल तो मिला नहीं था, तो हम लोग वेटिंग एरिया में ही इंजॉय कर रहे थे। तो जनाब मेरी ड्रिंक आ चुकी थी, मैंने अपनी ड्रिंक को बहुत ही मज़े से इंजॉय किया। ड्रिंक इंजॉय करते करते उन्होंने हमें टेबल भी दे दिया था, इसीलिए फैमिली सारी जो थी वो टेबल पर बैठ गई और हम लोग रेस्टोरेंट के बाहर आ गए। रेस्टोरेंट के बाहर भी ना उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा ना एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि अगर बॉयज़ हैं वो बाहर बैठना चाहते हैं तो वो बाहर भी बैठ सकते हैं। खैर गर्ल्स भी बैठ सकती हैं। हम लड़कियों ने तो इतना तैयार होना नहीं होता, घर में सारा दिन काम ही करने होते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग रेडी हो जाते हैं और अगर कहीं जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ना एक क्रेज़ होता है कि हम लोग अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ कलेक्ट करें, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ कलेक्ट करें। तो बस आपकी बहन भी यही काम कर रही थी, जगह जगह बैठ के फ़ोटोशूट करवा रही थी। एनीवेज फ़ोटोशूट खत्म होने के बाद हम लोग आके अपने टेबल पर बैठ गए और वो आप देख सकते हैं कि मामू साहब अपनी ड्यूटी पे हैं, आयरा को कैरी करके बैठे हुए थे। जनाब आयरा बाजी उठ गई थी और इन्होंने इतना तंग किया, इतना तंग किया, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर जो था वो इन्वायरमेंट इतना मतलब कूल नहीं था, बाहर ठंड थी, अंदर नहीं थी। तो आयरा ने जो ड्रेस पहना हुआ था वो उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा था ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इस वजह से उसने इतना तंग किया। यकीन मानो ये बच्चे भी है ना, कभी कभी रेस्टोरेंट में जाके इतना शर्मिंदा करवाते हैं, कभी स्पून नीचे फेंक रही है, कभी फोक नीचे फेंक रही है, कभी कोई चीज़ नीचे फेंक रही है। तो मैं यही कह रही थी बाजी कोई बड़ा नुकसान ना कर दी, नहीं तो सानू पैसे भर के जाने पैने। अच्छा एक बात क्लियर कर दूं, ये जो व्लॉग है ये रमज़ान से पहले का है, इसलिए कोई मुझे ये प्लीज़ मत बोले कि अपनी बेटी को इतने मोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं और बाकी सब ने भी इतने मोटे कपड़े क्यों पहने हैं। तब बेटा सर्दी थी इसीलिए सब ने मोटे कपड़े पहने हैं, और बस आपकी बहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेजी हुई है। रमज़ान में इतनी मसरूफियात है, इतनी मसरूफियात है, मेरे पास इतना डाटा कलेक्ट हुआ है व्लॉग्स का, सिर्फ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको एडिट करूँ और मैं अपलोड कर सकूँ। आज थोड़ी सी मोटिवेशन आई थी, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा जो है ना वो व्लॉग एडिट करते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं।
यकीन मानो इतना दिल करता है ना इन टिड्डों के साथ फैमिलीज फोटो बनाई जाए, लेकिन इनके साथ फोटो क्लिक करना इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। ये बीबी जो है ना ये तो टिकने ही नहीं देती, कहीं पे भी चली जाए बिल्कुल नहीं टिकने देती। अच्छा इसको शौक भी बहुत होता है कि मैं रेडी शेडी हो रही हूँ, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन यह है कि बस यही शौक है, रेडी शेडी होकर बाहर जाने का शौक है, वहाँ पर जाके माँ का जीना हराम कर देना और माँ को बहुत ही ज़्यादा जलील करना है। और ये मेरी प्यारी सी फोटोज़ मेरी माँ के साथ। अच्छा जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन संडे था, तो बहुत ज़्यादा रश था, शायद न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, इसीलिए हर किसी को क्रेज़ है कि हम इसको ट्राई करें, इसका फूड कैसा है। और क्योंकि एम्बियंस इसकी बहुत खूबसूरत है, इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है, इसीलिए हर कोई इसको टेस्ट करना चाह रहा था। इसलिए हम लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद जो है ना वो टेबल बीना था। ये आप इनका मेन्यू देख सकते हैं। इनकी प्राइसेस जो थी वो थोड़ी सी हाई हैं। अच्छा इनके पास आपको ना हर तरह का खाना मिल जाएगा। इनके पास बहुत मज़े के स्टेक्स हैं, इनके पास देसी फूड है, कढ़ाइयाँ हैं, और उसके बाद इनके पास चाइनीज़ फूड भी है, इनके पास केक्स भी हैं, डिफरेंट सैलड्स हैं, और इनके पास स्पेशली जो तंदूरी रोटियाँ और नान है ना वो तो बहुत ही मज़े। इनका गार्लिक नान था एक, वो हमने वो ऑर्डर किया था, आप आगे देखोगे, वो बहुत ही यम्मी था। अच्छा फूड ऑर्डर करते करते मेरी नज़र अचानक ना सीलिंग पे पड़ी, तो ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने इंटीरियर किया हुआ है चेन के साथ, जो मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो आयरा बाजी जो है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, ये उनकी हर चीज़ को उठा उठा के नीचे फेंक रही थी, डेकोरेशन पीसेस को उठा के नीचे फेंक रही थी। खैर बच्चे भी ये हरकतें ना करें तो वो बच्चे कहाँ से लगें। आयरा को कैरी करना है मेरे लिए फैमिली के साथ इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसको कभी इसकी खाला पकड़ लेती है, कभी इसका मामू पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है। इसकी ना अभी टूडलर एज है, इसीलिए इसको ये होता है कि मुझे नीचे छोड़ दो, मैं क्रॉलिंग करूँ, हर चीज़ को जाके पकड़ूँ, हर चीज़ को टेस्ट करूँ कि वो क्या है क्या नहीं। खैर एनीवेज वेट करते करते हमारा खाना आ चुका था, जिसमें हमारे पास डायनामिट शॉट्स थे, और उसके बाद हमारे पास मंचूरियन था, चाउमीन था, कढ़ाइयाँ थी 2 डिफरेंट टाइप की, जिसमें मटन था और साथ में चिकन कढ़ाई थी, और इनका गार्लिक नान जिसका मैंने पीछे भी जिक्र किया, वो बहुत ही मज़े का गार्लिक नान था। थोड़ा थोड़ा खाया था हम लोगों ने और बहुत ही मज़ा आया था। खाना इनका बहुत ही अच्छा था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। एक कंप्लेन थी मुझे इनके साथ, इनका जो चिकन था ना वो अनकुक था, मतलब थोड़ा सा जो था ना उसमें कोई ना कोई कसर थी, जिसकी वजह से ना उसको खाते हुए एक डिफरेंट सा टेस्ट आ रहा था, और चिकन जो था वो पूरे तरीके से गला भी नहीं हुआ था। खैर बाकी खाना बहुत ही मज़ा था, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मेरे पास ना एक टिप है आयरा को कैद करने की, आयरा को कैद करना हो ना तो इसके हाथ में ना खीरा पकड़ा दो, यकीन मानो इसको दुनिया की हर चीज़ भूल जाएगी। ये इतनी वैरन है खीरे की, इतना इसको पसंद है, इतना इसको पसंद है कि इसको सारा दिन भी आप खीरा दोगे ना ये वही खाती रहेगी, इसका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ जाएगा ही। खैर आज ये वाला हैक भी काम नहीं किया, तो वहाँ पे जो भाई थे उन्होंने कहा कि आप आयरा मुझे पकड़ा दो, आप तब तक सुकून से खाना खा लो। तो हमने उनको जो है वो इसको पकड़ाया और हम लोग सुकून से खाना एंजॉय कर रहे थे। इनकी जो सर्विस थी वो थोड़ी सी स्लो थी, शायद रश की वजह से थी, लेकिन इनकी जो थी ना मैनेजमेंट वो बहुत अच्छी थी। एक पर्सन आपके टेबल पे हायर कर दिया जाता है, वही आपके टेबल को डील करता है, खाना सर्विंग से लेके आपके बाद खाने के बाद जो है वो आपके रिव्यूज़ वगैरह लेने के लिए, मतलब ऑल द टाइम ना आपने जब तक वहाँ पे रहना है वही आपके टेबल को डील करेगा। ये मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी थी, क्योंकि बार बार किसी को आवाज़ दे के बुलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, और क्या उसे कहते हैं ऐसे एक डिस्टर्बेंस सा माहौल क्रिएट होता है। इर्द गिर्द वाले भी देखते हैं कि हाँ इनको कोई चीज़ चाहिए तो ये बार बार किसी को बुला रहे हैं, इसलिए एक बंदा आपके टेबल पे है, आप उसको इजीली कोई भी बात कर सकते हो। तो जनाब हम लोग यहाँ पे अपना फूड एंजॉय कर रहे थे बहुत ही मज़े के साथ। अगर कोई रोज़े की हालत में ये मेरा व्लॉग देख रहा है और उसके मुंह में खाना देख के पानी आ रहा है तो मैं इस बात के लिए पहले ही माजरत कर लेती हूँ। अच्छा जब आप लोग व्लॉग देखते हो ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, इससे ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, वरना तो सारा दिन मसरूफियात में ही इतना गुजर जाता है कि जब फ्री टाइम मुझे मिलता है तो मेरा दिल यही करता है यार कमेंट तो कोई करता ही नहीं है, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब तो करता ही नहीं है, तो फ़ायदा मुझे व्लॉग्स बनाने का। इसलिए मैं ना बहुत ढीली हो जाती हूँ और फिर मेरा ना व्लॉग एडिट करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, जो मैंने शूट कर लिया मेरा वो भी एडिट करने को दिल नहीं करता। तो ऐसे ही है, जब आप लोग अगले बंदे को मोटिवेट करते हो ना फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा दिल करता है व्लॉग शूट करने को भी और व्लॉग एडिट करके डालने को भी। कोई भी काम हो उसमें मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किचन में भी काम कर रहे हो तब भी आपको मोटिवेशन चाहिए होती है कि आपको कोई मोटिवेट करे। खैर एनीवेज यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे श्याम की बर्थडे, जो कि आज 16 साल का हो चुका है। ये हमारे घर का छोटा बेटा है और अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, अल्लाह पाक इसको ढेरों खुशियाँ दे। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना जो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन हम लोग बचपन से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे याद है कि मेरी पहली 1-2 बर्थडे बड़ी हुई होगी, उसके बाद से हर बर्थडे पे मेरे बाबा केक लेके आते थे और मामा जो हैं वो घर में ही एहतमाम करती थी, और हम लोग जो है ना वो बर्थडे के दिन में बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और मुझे वेट होता था कि मेरे बाबा आएंगे हुए मेरे लिए आते हुए केक लेके आएंगे, और इसीलिए जो है ना एक छोटा सा इवेंट जो आपको मिल जाता है इंजॉय करने के लिए। और
और वो टाइम भी जो है ना वो यादगार रह जाता है। खैर एनीवेज एंड पे हम लोगों ने ट्राई किया कि हम लोग आयरा की कोई प्यारी प्यारी क्यूट सी पिक्चर्स बना लें, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी। लेकिन आयरा बाजी का शूट करना जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ना तो इसने टिक के बैठना है, ना इसने टिक के खड़े होना है, और अपनी एक्सेसरीज उतार उतार के नीचे फेंकेगी। आयरा ना बेसिकली माइलो को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो यहाँ पे अशना ने आयरा को ना कैट की वीडियो लगा के दी। उसको ये था कि ये माइलो है, और वो सेम टाइम पे हंस भी रही थी और उसको देख देख के रो भी रही थी। इतना उसको तंग करती है ना ये, इसकी एक अलग से ही ना बॉन्डिंग जो है वो माइलो के साथ बन गई है। खैर बर्थडे इंजॉय करने के बाद हम लोग निकल चुके थे अपने घर के लिए। मामा लोग जो थे वो घर चले गए थे और मुझे अपने घर वापस आना था। तो जनाब घर आके मैंने अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, और मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।